हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी वे। और आज 16 अगस्त 2021 है। 16 अगस्त 2021 से संबंधित सभी करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है डी, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा। ये दुनिया के शीर्ष 5 हवाई अड्डों की लिस्ट है, जिसमें पहले स्थान पर दोहा है। दोहा में स्थित दोहा कतर में हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह पहले स्थान पर स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन ने एडवाइस किया है। दूसरा है टोक्यो में हनेडा हवाई अड्डा। तीसरा है सिंगापुर में चंगी हवाई अड्डा। और चौथा है इंचेयन दक्षिण कोरिया में। और पांचवा है टोक्यो में नरिता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, डूरंड कप 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाएगा? ये फुटबॉल से समर्पित कप है, इसका आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। 130वां संस्करण है और 1 साल के गैप के बाद ये किया जा रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष कोविड-19 महामारी की वजह से इसका आयोजन नहीं किया गया था। अब इस बार किया जाएगा। तो ये एशिया का पुराना और विश्व का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और ये 130वां संस्करण आयोजित किया जाएगा कोलकाता में। और इसके साथ ही साथ ये 5 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। प्रश्न 3 है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह तब होता है जब ग्लेशियर मोराइन द्वारा बांधा गया पानी अचानक छोड़ दिया जाता है। और दूसरा कथन है, जलवायु परिवर्तन ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की घटना को कम कर रहा है। तो ये कौन सा कथन सही है या है? तो यहां देख लेते हैं। ग्लेशियर या मोराइन से क्षतिग्रस्त जल अचानक गिरता है, तो ये अचानक गिरने वाली बात है। पहला कथन क्या था, देखते हैं। अचानक छोड़ दिया जाता है, ये सत्य हो गया, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, जलवायु परिवर्तन लेक आउटबर्स्ट फ्लड की घटना को कम कर रहा है। अब लेक आउटबर्स्ट यानी कि एनडीएमए के मुताबिक हिंदू कुश हिमालय के अधिकांश हिस्सों में होने वाले जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और नई झीलों का निर्माण हो रहा है, जो कि GLOF का प्रमुख कारण है। तो वहां पर लिखा है घटना को कम कर रहा है, तो ये बात सही नहीं है, यानी कथन एक ही सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक, यानी कि ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से हिमनदों के निक्षेपण स्थल रूप हैं? पहला है सर्क, हॉर्न और सिलेटेड कटक, मोराइन, एस्कर्स। ये 4 दिए गए हैं स्थल रूपों के नाम। तो निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है सी, 3 और 4। मोराइन और एस्कर्स ही निक्षेपण स्थल रूप हैं हिमनदों के। तो यह देख लेते हैं, हिमनदों की निक्षेपित स्थल रूपों की बात कर रहे हैं, तो एस्कर्स और मोराइंस ये इसमें शामिल हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहां पर सी, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नहीं, तो गलत स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये सही है, हाल ही में मनाया गया है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो दूसरा सही है तो यहीं बी सही है, केवल 2। ये देख लेते हैं। युवाओं की समस्याओं को पहचानने और उन पर ध्यान दिलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को यानी 12 अगस्त को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो कथन 2 सही है। पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आसाम भारत में ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क का एकमात्र ज्ञात प्रजनन स्थल है। दूसरा है, ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है। असम भारत में ग्रेटर एडजुटेंट स्टार का एकमात्र नहीं बल्कि और भी इसके उत्तर ज्ञात प्रजनन स्थल हैं, जैसे बिहार है और कंबोडिया में है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क सिकोनिडे परिवार का सदस्य है। परिवार में लगभग 20 प्रजातियां हैं। ये लंबी गर्दन वाले बड़े पक्षी होते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला ग्रेटर एडजुटेंट विश्व में सारस की सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है, यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा इसमें लिखा आगे, इसके केवल 3 ज्ञात प्रजनन स्थल हैं, एक कंबोडिया में और 2 भारत में, आसाम और बिहार में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बैलिस्टिक मिसाइल एक रॉकेट चालित स्वनिर्देशित रणनीतिक हथियार प्रणाली है। दूसरा है, भारत बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ हेग आचार संहिता का एक हस्ताक्षर करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा डी, न तो 1 और ना ही 2, दोनों कथन सत्य हैं, अतः ये डी इसका उत्तर होगा। तो देख लेते हैं। यह एक रॉकेट चालित स्वनिर्देशित रणनीतिक हथियार प्रणाली है जो अपने प्रक्षेपण स्थल से एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक पेलोड पहुंचाने के लिए बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी का अनुसरण करती है। पहला कथन सही है। यह पारंपरिक उच्च विस्फोटकों के साथ साथ रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम होती है। अगला है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता ICOC, जिसे अब बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ हेग आचार संहिता के रूप में जाना जाता है, एक राजनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार को रोकना है और भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, अतः कथन 2 भी सही है। अप्रैल 1987 में स्थापित स्वैच्छिक मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR का उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइलों और अन्य मानव रहित वितरण प्रणालियों के प्रसार को सीमित करना है जिनका उपयोग रासायनिक, जैविक तथा परमाणु हमलों के लिए किया जा सकता है। भारत भी MTCR का हिस्सा है। तो यहाँ दोनों कथन सत्य हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, न तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामसर सूची में भारत से 4 और आर्द्रभूमि वेटलैंड्स जोड़ी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक इस सूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, हरियाणा से हिसार। यह इस सूची में शामिल नहीं है। यहाँ पर बाकी 3, ऊपर के 3 इसमें शामिल हैं, की गई हैं। गुजरात से थोल, गुजरात से बादवाना, हरियाणा से सुल्तानपुर। रामसर सूची, रामसर दरअसल ईरान में एक स्थान है जहाँ पर रामसर सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन का उद्देश्य आर्द्रभूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करने और बनाए रखने के लिए हुआ था, जो वैश्विक जैविक विविधता को संरक्षित करने और अपने पारिस्थितिक तंत्र घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों को बनाए रखने के लिए
मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो रामसर सूची में भारत से 4 और आर्द्रभूमि जोड़ी गई हैं। गुजरात से थोल, गुजरात से बांदवाना, हरियाणा से सुल्तानपुर और हरियाणा से भिंडावा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला नेशनल पार्क बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क के गार्ड्स को अब सैटेलाइट फोन दिया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। असम के मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के वन कर्मियों को 10 सैटेलाइट फ़ोन दिए हैं। सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल पार्क की 6 रेंज की पॉकेट्स में किया जाएगा जिसमें कोई खराब मोबाइल कनेक्टिविटी है। आसाम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने काजीरंगा के लिए 16 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 10 सैटेलाइट फ़ोन खरीदे थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। यह प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है सी, 14 अगस्त को। 14 अगस्त के दिन भारत और पाकिस्तान 2 नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग राष्ट्रों के रूप में शक्ति हस्तांतरण किया गया था। तो चूंकि एक ही देश था तो भारत से अलग होने का जो दर्द है उसके स्मृति के रूप में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। इसके लिए भारत का राजपत्र यानी गैजेट प्रस्तुत किया गया है, ये हम देख सकते हैं। यहाँ है, जहाँ भारत के लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अपनी प्रिय मातृभूमि के उन बेटे एवं बेटियों को नमन करते हैं जिनको भारत के विभाजन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े थे, और जहाँ भारत सरकार ने विभाजन के दौरान अपने प्राण गंवाने वाले लोगों की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है। अतः भारत सरकार भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातना एवं वेदना का स्मरण दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित करती है। तो साथियों, ये थे 16 अगस्त से संबंधित 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।